अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही कमाल का डिज़ाइन। बहुत ही ज़बरदस्त सी नेकलाइन है। लॉन के सूट के लिए बहुत ही मौजू रहेगा ये वाला नेकलाइन। तो इस तरह से डबल फोल्ड में मैंने ये बुकरम रखा है। चौड़ाई इसकी है तकरीबन 2 इंच तक और लंबाई जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहला निशान है वो यहाँ पे लगाना है। तकरीबन यहाँ पे 3 पॉइंट का मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। और आप ये निशान जो है वो पल्स के हिसाब से भी लगाएंगे, जिस साइज़ के मोती आप इस नेकलाइन में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के मोती हैं तो आप उनका साइज़ ले लीजिए। जैसे मेरे पास ये मीडियम साइज़ की मेरे पास मोती हैं तो मैं यहाँ पे इनको यूज़ करूँगी। तो 3 पॉइंट का यहाँ पे मैं गैप लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 3 पॉइंट का पहले निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लाइन स्ट्रेट कर लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से हम लाइन जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपने यहाँ पे लेस अटैच करनी है तो आप उसका भी साइज़ ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप लेस को भी इसमें अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमने लाइन जो है वो पहले ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे इसका। यहाँ पे इस तरह से नीचे वाली साइड से भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद हम अब मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच का निशान जो है वो लगा रही हूँ। तो आपने भी इतना ही निशान लगाना है। अब ये वाला जो निशान है ना, ये हमने यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो एक जैसा रखना है। इसलिए आपने मेजर कर करके यहाँ पे पहले डॉट्स लगाते जाना है। यहाँ पे जैसे एक डॉट नीचे लगाया है, दूसरा सेंटर में लगा लें। उसके बाद एक आप ऊपर वाली साइड पे डॉट लगा लें और फिर इन डॉट्स को इस तरह से सीधा जो है वो स्केल की हेल्प से करके तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो हम शर्ट की राइट साइड पे इसको अटैच करेंगे, इसलिए हमने इसको मेजर करना है और इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे सारे जो हमारे डॉट्स थे उनके ऊपर हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसका जो कोना है वो इस तरह से हम इसको जो कहते हैं ना थोड़ा सा वो त्रिकोण की शेप में इस तरह से हम इसको तिरछा जो है वो मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन जो है वो इस तरह से तिरछा अपना डिज़ाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो जैसे आपको मुनासिब लगे आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें अपनी तरफ से थोड़ा इसको डिफरेंट भी बना सकते हैं। आप दोबारा से बुकरम लिया है हमने और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच तक है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 5 इंच तक। इस तरह से डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब इसका बिल्कुल अच्छी तरह से सेंटर करने के बाद ना पहले ऊपर वाली साइड पे ना मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि बुकरम जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसलिए पहले हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना ली है। उसके बाद 4 इंच पे निशान लगाना है गले की जो चौड़ाई है उसका। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे जो है ना वो लार्ज साइज़ का ये नेकलाइन बना रही हूँ। तो आपका अगर साइज़ हैवी नहीं है तो आप उसको स्मॉल साइज़ में भी रेडी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गले की चौड़ाई जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स बनाया है और वहाँ यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। बहुत अच्छी सी राउंड शेप जो है वो हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ से बिल्कुल जब हमें लगे कि हमारी शेप जो है वो अच्छी है तो इसको यहाँ पे मज़ीद हम डार्क कर लेंगे। ये वाली नेकलाइन भी हमने बड़े ध्यान से कटिंग करनी है, क्योंकि आज की जो नेकलाइन है ना ये सारी हमारी शर्ट के राइट साइड पे भी प्रोमिनेंट होगी। ये वाला हिस्सा खसूसन इस नेकलाइन का जो ये वाला पोर्शन है ना ये, तो इसलिए हमने इसको मेजर कर करके यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ पे अब आधे इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसका आधे इंच का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो इसको भी 1.25 इंच का कर सकते हैं, लेकिन फिर इस तरह से नेकलाइन जो है हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे आधे इंच का हमने निशान लेना है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे डार्क कर लेना है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे जहाँ से हमारी गुलाई की शेप है ना वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे लाइन। यहाँ पे हमने देखें 1.5 इंच का निशान लगाया है और उसके बाद आप इसको ना ये वाली शेप जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। पहले इसको हल्के हाथ से ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको अच्छे से यहाँ पे डार्क कर लेंगे। जब हमें लगे कि हमारी शेप जो है वो सही है तो यहाँ पे इसको इस तरह से डार्क कर लेना है। फिर मार्जिन का निशान इस तरह से लगा लेना है। ऊपर तक हमने यहाँ पे नेकलाइन में मार्जिन का निशान लगाना है। उसके बाद पहले आउटसाइड से हम कटिंग करेंगे इसकी। ये देखिए आउटसाइड की ऐसे कटिंग कर ली। एक्स्ट्रा का जो हमारा बुकरम था उसकी भी कटिंग कर दी। अब राउंड शेप बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे कट कर लेनी है और उसके बाद जो ये हमारा बीच वाला डिज़ाइन है ना इसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने नेक की राउंड शेप देनी होती है ना, वहीं से नीचे वाली साइड पे हमने ये डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए ये दोनों हमारे पास कटिंग हो गए हैं हमारे बुकरम। अब इनको हम अलग कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इस वाले को मैंने प्लेन पे पेस्ट किया है और जो दूसरा है ना उसको भी सेपरेट कपड़े पे हम पेस्ट करेंगे। अब इस वाले कपड़े जो हमने ये वाला पट्टी जो कट की है ना, इसके ऊपर 1-1 इंच के 1.25 इंच के जैसे ही मेरे इंची टेप है ना, इसी को रखते हुए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आप ये निशान जो है वो 1 इंच का गैप भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इंची टेप को मैं यहाँ पे रखती गई हूँ और यहाँ पे इसको सारा ना पहले मैंने बुकरम पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं, तिरछे निशान लगाए हैं हमने। अब इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। कंट्रास्ट थ्रेड मैं यूज़ करूँगी, जिस कलर की हमारी लेस है ना उसी कलर की। ये देखिए मैंने फिरकी में बॉबिन में 2 धागे जो हैं वो यहाँ पे फिल किए हैं। डबल थ्रेड मैंने फिल किया है, ज़्यादा धागा मोटा जो है वो नहीं किया। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम इस पे ना सिलाइयाँ लगाएंगे। तो अब नीचे वाली साइड पे हमारा डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले ड्रॉ कर ली है अपनी लाइंस, फिर उसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाइयाँ जो हैं वो चलाते जाएंगे तो बहुत अच्छा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरा जो अपनी ये पट्टी है ना इसको इसी तरह से रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने सारी सिलाइयाँ जो है वो लगा ली हैं। अब हम इसको नीट कर लेंगे, इसके जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसको अच्छे से एक दफ़ा आयरन करने के बाद अब हम इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका, इसे हम अच्छे से फोल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा। तो अब हमने इसको फोल्ड करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू जो है वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम इसको अच्छे से पहले इस कपड़े को फिक्स करेंगे इसके ऊपर। तो हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू जो है वो हम लगाएंगे, उसके बाद इसको आयरन करेंगे तो बहुत अच्छे से ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये लॉन का कपड़ा है तो अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू वगैरह नहीं है तो आप शावर करके भी इसको आयरन करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि इसके ऊपर लेस भी अटैच करनी है तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक कुछ भी आपके पास है तो आप उसे फिक्स कर लें इस कपड़े को, ताकि ये कपड़ा जो है वो हिले ना और डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारे इस डिज़ाइन को ना पहले एक्स्ट्रा कपड़े को इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे ये हमने अच्छे से फिक्स कर लिया है। इसके ऊपर मैंने आयरन भी कर लिया था ताकि बहुत नीट तरीके से हमारी ये पट्टी जो है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पे अब दोबारा से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। तो फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लेस जो है वो अटैच करेंगे अच्छे से। इस पर हमने फैब्रिक ग्लू पहले लगाई है, फिर उसके ऊपर हम ये अपनी लेस जो है ना इसको अटैच करेंगे। जहाँ से हमने लेस को मोड़ना है वहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पे घूम जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लेना है, अच्छे से इसको सेट कर लेना है ताकि डिज़ाइन जो है वो भी ख़राब ना हो और हमारी लेस भी अच्छे से अटैच हो जाए। यहाँ पे इसके एजेस जो है ना उन्हीं को मैंने यहाँ पे देखिए हल्का सा कट लगाया है। बाकी के जो हमारा डिज़ाइन है ना उसको कट नहीं करना। यहाँ पे आपने भी थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा लेना है ताकि लेस को आसानी से हम यहाँ पे फिक्स कर सकें। ये देखिए यहाँ पे ये लेस हमारी अटैच हो गई है, पट्टी हमारी जो है यहाँ तक रेडी हो गई है। अब हम एक डोरी हमने ये रेडी की है इस तरह से, ये देखिए, और धागे की कटिंग नहीं की। जैसे हम डोरी को सीधा करने के लिए धागा उस पर लगाते हैं ना, उसको कटिंग नहीं की क्योंकि हमने इसमें से ये पर्ल्स जो हैं वो गुजारने हैं। तो ये देखें बड़ी आसानी से हमारे जो पर्ल्स हैं इसमें से गुजर जाएंगे। अब पर्ल्स हमने इसमें से गुजार लिए हैं। उसके बाद हमने ये पट्टी का जो सेंटर का कपड़ा है ना इसको भी कट करना है और इसे कट करने के बाद इसे भी हमने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अच्छे से फिक्स करना है। यहाँ पे कपड़ा जो है हमारा काफ़ी है यहाँ पे फोल्ड करने के लिए, तो इसलिए फैब्रिक ग्लू यहाँ पे लगा के थोड़ी सी देर के लिए आप इसको छोड़ दिया करें तो बड़े अच्छे से ये कपड़े को फिक्स करती है फिर। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हम अब हाथों की हेल्प से इसको प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे ये सेट होता जाएगा। दोनों साइडों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं स्पेशली फॉर माय बिगनर सिस्टर्स। यकीनन आपको मेरा काम पसंद आएगा। अब जी यहाँ पे हम ये जो हमने डोरी रेडी की थी ना उनको हम यहाँ पे पहले रख के साइज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ये सारे लूप्स जो हैं वो कटिंग कर लेंगे।
इनको कटिंग करने के बाद अब हमने जितने गैप से यहाँ पे अटैच करने हैं ना, उसी हिसाब से हम यहाँ पे फैब्रिक लोड जो है वो लगाते जाएंगे और ये जो लूप्स हैं ना उनको इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। ये गैप भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ये लूप्स है ना, ये दोनों साइडों से बाहर की साइड पे शो नहीं होने चाहिए। इसलिए अगर आपको लगे कि थोड़ी बड़ी पट्टी आपने थोड़ी बड़ी जो डोरी है वो कटिंग हो गई है, तो उसको आपने मैनेज करते हुए दोबारा से कटिंग करके तो यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लेना है। ये देखिए पट्टी रेडी हो गई है। अब इस नेक लाइन का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, उसको भी अच्छे से मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। सिलाई से हमने इसको मोड़ दिया है। अब एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग करके इसका सेंटर कर लेंगे गले का। अब इसका सेंटर करने के बाद इसे हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो जिस तरह से हम सिंपली नेक लाइन को शर्ट के साथ अटैच करते हैं, इस तरह से पहले सेंटर में हम जो है वो सिलाई चला लेंगे। ये रफ सिलाई देखिए मैंने आगे तक यहाँ तक चलाई है। डिज़ाइन के ऊपर भी मशीन का बखिया थोड़ा बड़ा किया हुआ है ताकि बाद में हम धागे को आसानी से निकाल सकें। अब यहाँ पे दोबारा से इसको सेट करना है गले को, और अब हमने यहाँ पे ना जो हमारा डिज़ाइन है वहाँ से अपनी सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। पहले हम जो डिज़ाइन हमारा है ना, इसी की हमने सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करनी है। बिल्कुल बार बराबर हम फासला छोड़ते हुए बुकरम के साथ ये सिलाई जो है वो पूरे डिज़ाइन में इस तरह से चलाएंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है ना, जब हम गले को पलटाएं तो वो बीच में से नज़र ना आए, क्योंकि थोड़ा सा जो इस कपड़े का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है शर्ट से। तो इसलिए यहाँ पे हमने ना थोड़ा सा गैप रख के जब सिलाई चलाएंगे तो कपड़ा हमारा अच्छे से नीचे वाली साइड पे फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। फिर हम इसका कपड़ा जो है ना वो कटिंग कर देंगे बीच में से और गले को पलटा लेंगे। तो पलटाने के बाद इसको अच्छे से आयरन करके सेट वेट करके तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो अपना गला जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस और ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं, क्योंकि टोटली जो हमारी मेहनत होती है वो आप लोगों के लिए होती है कि हम जो चीज़ें हमें आती हैं हम दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो अगर आपको हमारी एफ़र्ट पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से नोटिस लगा लेने हैं छोटे छोटे। और ये वाला जो नेक लाइन है ना, ये गर्मियों के कपड़ों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको जो आपने पर्ल्स वगैरह यूज़ करने हैं वो एक तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। आप ईद के लिए भी अपना ड्रेस जो है वो रेडी कर सकते हैं और गला जो है वो बहुत ईजी भी है, जल्दी बनने वाला है और कोई आपको कट वगैरह जो है वो नहीं लगाने पड़ेंगे। गले शर्ट पे जैसे हम नेक लाइन बनाते हैं, स्लिट बनाते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंट नेक लाइन है और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपका कंट्रास्ट ट्राउज़र है तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन नेक लाइन है। अदरवाइज़ आप जिस तरह से मैंने ये थोड़ा सा इससे अलग सा कपड़ा इसके ऊपर यूज़ किया है, तो ये देखिए कितना शानदार जो हमारी पट्टी है ना वो रेडी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त नेक लाइन रेडी हुआ था। अब इस पट्टी को ना ये देखें इस तरह से सेंटर में हमने रखना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू को यूज़ कर रही हूँ। अभी तक देखें हमने इसके ऊपर कोई सिलाई जो है वो नहीं चलाई, हम एक ही सिलाई में ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। तो इसलिए फैब्रिक ग्लू, ग्लू स्टिक, ये गम्स जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको अपने पास ज़रूर रखा करें ताकि आपके काम में आसानी भी हो और ख़ूबसूरती भी आए। अब यहाँ पे देखिए हमने इतनी चीज़ें इसके ऊपर अटैच कर ली हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई सिलाई नहीं की। तो अब यहाँ पे हम फाइनली इस पट्टी को सेंटर में बिल्कुल फिक्स करते हुए ना, अब यहाँ पे हम सिलाई जो है वो चलाएंगे। ये देखिए पट्टी हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो गई है। तो अब हम पहले आउटसाइड की जो इसकी लेस की स्टिचिंग है ना वो कंप्लीट करेंगे। तो किसी भी साइड से आप स्टार्ट ले लीजिए। तो इस तरह से अब हम अपनी सिलाई जो है वो चलाते जाएंगे, तो हमें कोई मसला नहीं होगा पट्टी को सेट करने का, लेस को सेट करने का, या कि हमें ये लगे कि हमारी जो पल्स हैं या डोरी है वो कहीं इधर उधर हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है फिक्स कर दी हैं। अब जस्ट हम ये देखें यहाँ पे पल्स को साइड पे करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई जो है वो चला देंगे। पहले हम एक साइड पे इनको करते जाएंगे, जब एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इन पल्स को दूसरी साइड पे करते जाएंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी नेकलाइन है। बस ये कि आपने जब डोरी बनानी है तो उसको जब आपने सीधा करना है ना, उससे पहले आपने जो उसके बीच में कपड़ा होता है उसकी थोड़ी ज़्यादा कटिंग कर देनी है। कपड़ा जो है वो बहुत कम छोड़ना है, बिल्कुल साथ कटिंग नहीं करनी। जस्ट आप 2 पॉइंट का कपड़ा जो है ना वो छोड़िए। तो इस तरह से एक तो ये कि जो हमारी ये डोरी होगी वो आसानी से सीधी भी हो जाएगी और दूसरा आपको इसमें पर्स जो है वो गुजारने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी।
ये देखिए यहाँ पे हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पे मोतियों को सीधा कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। अब हमने देखें दोबारा से नेकलाइन को उल्टा रखा है ताकि हमें हमारा बुकरम जो है वो नज़र आए। तो बुकरम के साथ साथ बिल्कुल अब हम ना कटिंग कर देंगे कपड़े की, दोनों कपड़ों की यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम कटिंग कर देंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से। और अब हमारी ये जो नीचे वाली पट्टी है ना, इसको भी बिल्कुल इसके बराबर में करते हुए यहाँ पे कटिंग कर देना है। अब दोबारा से हमने लेस ली है और इसके इस तरह से एजिस वाली साइड पे हम हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। सिर्फ हम जो लेस का किनारा है ना, वही हम यहाँ पे हल्के हल्के उसके ऊपर कट लगाएंगे, डिज़ाइन को कटिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसको कट करने के बाद अब हम यहाँ पे सीधी साइड हमने लेस की ऊपर की तरफ रखी हुई है और इस तरह से ना इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लेस के एजिस के ऊपर हमारी सिलाई आ रही है, जो जहाँ पे निशान जहाँ पे लेस का किनारा है ना, इस किनारे के बिल्कुल ऊपर हमारी सिलाई आ रही है। और क्योंकि हमने इसमें कट्स लगाए हुए हैं तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पे राउंड शेप में लग जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए जो नीचे वाली पट्टी है ना, इसको भी आपने हाथ की मदद से सेट कर लेना है ताकि ये भी बीच में सिलाई में आ जाए। तो यहाँ पे इसको हमने सिलाई में कवर कर लेना है। तो यहाँ तक ये देखिए हमने सिलाई जो लेस है ना वो अटैच कर लेनी है। अब उसके बाद हमने लेस की का जो किनारा है उसको भी छुपाना है और नेकलाइन में मज़ीद इसमें हमने ऐड करना है। तो अब यहाँ पे लेस को कट करेंगे और इसके लिए अब हमने यहाँ पे उरेब पट्टी ली है। ये देखें इस तरह से उरेब पट्टी की ली है, इसको आयरन कर लिया है अच्छे से। अब इस पट्टी को ना नीचे सीधी साइड पे हम जो शर्ट की सीधी साइड है वहाँ पे हमने पट्टी को रखा है और ऊपर जो रॉन्ग साइड है नेक की, यहाँ पे इस तरह से हमने इसको ऊपर वाली साइड पे रखा है। और जो सिलाई हमने पहले लेस को अटैच करने के लिए लगाई थी ना, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ऊपर अब हम यहाँ पे सिलाई जो है वो चला रहे हैं ताकि हम यहाँ पे जब पाइपिंग लगाएं तो एक तो ये कि हमारी जो लेस है वो अटैच भी हो जाएगी और दूसरा उसके जो एजिस हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और जो हमारी ब्यूटीफुल सी नेकलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ना बिल्कुल बारीक सी हमने ये पाइपिंग लगानी है। इसलिए आपने जब इसके ऊपर लेस के ऊपर सिलाई लगानी है ना, तो एक तो आपने किनारे पे रख के लगानी है और दूसरी आपने सिर्फ लेस का किनारा ही सिलाई करना है। अब ये देखिए इस पट्टी को जो इसकी पाइपिंग है उसको इस तरह से सीधे करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कोई आयरन वगैरह नहीं किया, जस्ट मैं हाथ की हेल्प से इसको सीधा करती जा रही हूँ। तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पे ये देखिए पाइपिंग सीधी हो गई है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से सिलाई कर लेना है। तो अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारी ये नेकलाइन जो है वो कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करूँगी आपको ये डिज़ाइन जो है वो पसंद आए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया हमारा नेकलाइन। तो अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारी नेकलाइन जो है वो बन के कैसी लग रही है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कोई आयरन वगैरह नहीं किया, लेकिन इसकी ब्यूटी आप चेक कर सकते हैं, इसकी नीटनेस और कितना ज़बरदस्त नेकलाइन हमारा रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।